नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आईपीएस शिवदीप लांडे जिनके इस्तीफे की खबर से पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई थी। बीते महीने ही आईपीएस शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद से पूरे बिहार में हलचल तेज हो गई थी। शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद से लोगों में काफी ज्यादा मायूसी भी था, क्योंकि शिवदीप लांडे को लोग सिंघम और सुपर कॉप के नाम बुलाते थे। शिवदीप लांडे ने जिस तरीके से काम बिहार में किया है, उसके बाद से शिवदीप लांडे के फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी। लेकिन अब शिवदीप लांडे को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा था, हमने आपको बताया था कि फिलहाल वो सरकार के द्वारा मंजूर नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है, जिसको लेकर के ये चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिर अब शिवदीप लांडे का अगला कदम क्या होगा, शिवदीप लांडे आगे क्या करेंगे। तो आपको बता दें कि शिवदीप लांडे के इस्तीफे पर अब नीतीश सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है और शिवदीप लांडे जो हैं वो पूर्णिया के आईजी थे और वहां से उनका ट्रांसफर होकर के अब उन्हें पटना भेज दिया गया है और नई जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि आईपीएस की नौकरी से रिजाइन करने के फैसले लेने वाले शिवदीप लांडे का तबादला हो गया है। राज्य सरकार ने शिवदीप लांडे को पूर्णिया रेंज के आईजी के पद से हटाकर पुलिस ट्रेनिंग का आईजी बनाया है। शिवदीप लांडे की जगह राकेश राठी को पूर्णिया का आईजी बनाया गया है। ये लेटर जो है वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अब जो शिवदीप लांडे हैं उनका ट्रांसफर हो गया है और वहां पर उनकी जगह पर राकेश राठी को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्णिया के जो नए आईजी हैं वो राकेश राठी बनाए गए हैं। वहीं शिवदीप लांडे की अगर हम बात करें तो शिवदीप लांडे को उनके आईजी के पद से हटा करके पुलिस ट्रेनिंग का आईजी जो है वो बना दिया गया है। नई जिम्मेदारी के साथ एक बार फिर से आईपीएस शिवदीप लांडे आपको दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि शिवदीप लांडे ने जैसे ही अपने इस्तीफे की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया पर दी थी, उसके बाद से ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जाने लगे थे शिवदीप लांडे को लेकर के। कहा यह भी जाने लगा कि शिवदीप लांडे जो हैं वो जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं, वो आने वाले दिनों में राजनीतिक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस रहे हैं उन्होंने जनसुराज में एंट्री ली है। उसके बाद से जब भी किसी आईपीएस का खास करके जब रेजिग्नेशन सामने आता है तो उसे जनसुराज से जोड़ा जाता है। लेकिन शिवदीप लांडे ने अगले ही पोस्ट में बिल्कुल इस चर्चाओं पर विराम लगा दिया और उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया था अपने प्रशंसकों को, जनता के बीच में, कि वो कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा आभार भी जताया था लोगों का और कहा था कि जिस तरीके का प्यार उन्हें बिहार की जनता से मिल रहा है, अपने इस्तीफे की खबर जैसे उन्होंने डाली उसके बाद से उसके वो बहुत ज़्यादा आभारी हैं। लेकिन शिवदीप लांडे ने अपने पोस्ट में एक चीज़ और मेंशन किया था, जो आपको याद होगा। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा भी था कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द बिहार की जनता के लिए कुछ एक बड़ी खुशखबरी वो देने वाले हैं। कुछ बड़ा करने की जो बात है वो कही थी अपने पोस्ट में। और अब देखिए कि सरकार ने शिवदीप लांडे का जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया। इस्तीफा स्वीकार करने की जगह शिवदीप लांडे को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि शिवदीप लांडे ऐसे तो बिहार के नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहार में काम किया है, बिहार के लोग शिवदीप लांडे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। शिवदीप लांडे का जो एक्शन है, जो अंदाज है, वही शिवदीप लांडे को सिंघम और सुपर कॉप की उपाधि भी देता है। शिवदीप लांडे की फैन फॉलोइंग कितनी है इस बात को हमने आपको पहले भी बताया है और जितने दिन भी वो बिहार में काम कर चुके हैं उससे लोगों के बीच में एक विश्वास जो है वो शिवदीप लांडे पर काफी ज्यादा कायम हुआ। शिवदीप लांडे की जहां भी पोस्टिंग होती है वहां पर शिवदीप लांडे का काम ऐसा होता है कि शिवदीप लांडे अपने काम से एक लोगों के बीच में एक छाप छोड़ जाते हैं और यही वजह है कि इस आईपीएस को लोगों का खूब सारा प्यार मिलता है। हालांकि अब शिवदीप लांडे एक नई जिम्मेदारी के साथ आपको दिखाई देंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार ने जो नई जिम्मेदारी शिवदीप लांडे को दी है, आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।